एक्सेल सॉफ्ट टेक्नोलॉजी के आईपीओ में अगर आपको अलॉटमेंट नहीं हुई तो क्या इस पर्टिकुलर आईपीओ को जो लिस्टिंग डे पे ओपन मार्केट से बाय करें या फिर अवॉइड करें। तो मैं आपको बता दूं, देखिए बहुत सारे आईपीओ जो हैं वो ऑलरेडी आके जा चुके हैं, बहुत सारे आईपीओ जो हैं वो ऑलरेडी इनलाइंड हैं। तो अगर आप इस तरीके से किसी भी अगर आईपीओ में अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिली तो आप उसको भाग के जो है लिस्टिंग पे बाय करने का सोचोगे तो फिर जो है वही वाली बात होगी कि आपका हो सकता है कि फंड जो है वो ब्लॉक हो जाए। क्योंकि होता क्या है, जब लिस्टिंग होती है उसके बाद जो है मोस्ट ऑफ द आईपीओ जो भी रिसेंटली लिस्टेड हुए हैं उसके अंदर जो है हैवी सेलिंग जो है वो देखने को मिली है, जिसकी वजह से जो प्राइस है आईपीओ का वो आईपीओ के प्राइस से भी नीचे जा चुका है। ठीक है, मतलब मैं ये मोर देन 80% आईपीओ की बात कर रहा हूं। तो उस केस में क्या होता है कि आपका फंड जो है वो ब्लॉक हो जाता है, फिर जो आईपीओ आने वाले होते हैं उसके अंदर आप अप्लाई नहीं कर पाते। तो मैं तो आपको पर्टिकुलरली यही एडवाइस करूंगा कि आप किसी भी आईपीओ की लिस्टिंग पे भाग के उसमें जो है बाय करने का ना सोचें। ठीक है, अगर आपको अलॉटमेंट मिलती है तो बहुत अच्छी बात है, उस अलॉटमेंट को भी लिस्टिंग पे जो है वो सेल कर दें, चाहे प्री ओपनिंग सेशन में सेल कर दें। ठीक है, मैं आपको ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत सारे आईपीओ जो ऑलरेडी इनलाइंड है, अगर आप इस तरीके से आपको अगर अलॉटमेंट मिली है उसको आप रिटेन करेंगे और अगर लिस्टिंग पे जो है भाग के जो शेयर्स हैं उनको बाय करने का सोचेंगे तो आपका जो फंड है वो ब्लॉक होगा ही होगा। फिर जो आईपीओ आ रहे होंगे आप उसमें ये सोचेंगे कि यार मेरे पास तो फंड्स ही नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी अपने फंड्स को ब्लॉक करके बैठे हैं। तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि इंस्टीड ऑफ बाइंग ऑन लिस्टिंग और जो अलॉटमेंट आई है उसको रिटेन करने से अच्छा आप ये करिए कि आप जो है उसको, अगर तो आपको अलॉटमेंट आई है तो उसको लिस्टिंग पे सेल करिए और भाग के जो है लिस्टिंग पे बाय करने का बिल्कुल ना सोचें। अगर करना है तो आप क्या करिए, आप जितने भी आपके फैमिली मेंबर हैं उनके सबके नाम से डीमैट अकाउंट ओपन करवाइए, चाहे वो बच्चा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे आप खुद हो। ठीक है, आप अपनी फैमिली में जितने भी मेंबर हो उनका डीमैट अकाउंट ओपन करवाने के बाद आप खुद का एचयूएफ अकाउंट भी ओपन करवाइए। एचयूएफ का एक अलग से पैन कार्ड बनता है, बैंक अकाउंट खुलने के बाद एक अलग से डीमैट अकाउंट भी खुलता है जो एक अलग आइडेंटिटी होती है आपकी। ठीक है, एक ये सिर्फ हिंदू का ही खुलता है और ये मैरिड, जो हिंदू मैरिड पीपल होते हैं उनका ही ये एचयूएफ का जो अकाउंट है वो ओपन होता है। तो आप इस पर्टिकुलर जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया इस पे काम करके इस पे आगे बढ़िए, ताकि जो आपकी प्रोबेबिलिटी है अलॉटमेंट की वो और बढ़े और आपको ज्यादा से ज्यादा जो है आईपीओज में अलॉटमेंट हो और अलॉटमेंट के बाद उसको लिस्टिंग पे आप जब सेल करें तो आपको अच्छा खासा लिस्टिंग गेन हो और फिर आप और जो आने वाले आईपीओस हैं उसमें जो अपना पैसा है वो रोटेट करें। मतलब आप किसी भी तरीके से आप अपना जो फंड है वो एक ही जगह ब्लॉक करके मत बैठें, आप अपने फंड को रोटेट करते हैं एक आईपीओ से दूसरे आईपीओ में, दूसरे आईपीओ से तीसरे आईपीओ में। तो इस तरीके से जो है वो साइकिल चलती रहे और आपका पैसा जो है वो बढ़ता रहे। आप ट्राई करिए, पहले तो मल्टीपल अकाउंट्स लगाइए, अगर आप रिटेल में लगाते हैं तो रिटेल में लगाइए और आप ट्राई करिए कि आप अपनी कैटेगरी को भी थोड़ा सा अपलिफ्ट करिए। हो सकता है अगर स्मॉल एचएनआई तो मैं एडवाइस नहीं करूंगा, अगर हो सके तो बिग एचएनआई कैटेगरी जिसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है वो 10 लाख की होती है, उस पर्टिकुलर कैटेगरी में आप ट्राई करिए अप्लाई करने का, क्योंकि उसके अंदर जो है उसके अंदर भी काफ़ी अच्छे जो है अलॉटमेंट के चांसेस होते हैं और उसमें जो मैक्सिमम चांसेस जो अलॉटमेंट के होते हैं वो उसमें 2 लाख रुपए की अलॉटमेंट जो है वो होती है अगेंस्ट द प्राइस ऑफ 10 लाख। तो इस तरीके से जो है आप आईपीओ सेगमेंट में काम करिए और अपने पैसे को और अपने आप को जो है वो ग्रो करिए। जो भी आपका फाइनल डिसीजन हो बाइंग का और सेलिंग का वो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके लीजिएगा। मैं एक सेबी रजिस्ट्रार नहीं हूं तो मैं आपको वो एडवाइस दे रहा हूं जो मैं खुद जो है पर्टिकुलरली अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करता हूं। थैंक यू। एक्सेल सॉफ्ट टेक्नोलॉजी की आईपीओ में अगर आपको अलॉटमेंट मिली है तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब इस पर्टिकुलर आईपीओ को अगर आप लिस्टिंग से पहले जो प्री ओपनिंग सेशन होता है उस पर अगर आप बेचना चाहते हैं तो उसको कब, कैसे और कितने पे जो है वो सेल करें, तो इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे, लास्ट तक देखिएगा। तो मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं, जो प्री ओपनिंग सेशन होता है वो 9 बजे स्टार्ट होता है किसी भी पर्टिकुलर आईपीओ का लिस्टिंग वाले दिन। ठीक है, वो 9 बजे स्टार्ट होके 9:40 तक जो है वो चलता है। तो इसका मतलब क्या है, 9 बजे से लेके 9:40 तक आप प्री ओपनिंग सेशन में आइदर बाइंग और सेलिंग जिस भी तरफ है आप हैं, आप उस पर्टिकुलर आईपीओ की लिस्टिंग से पहले उसमें सेलिंग बिड जो है या फिर बाइंग बिड आप लगा सकते हैं। ठीक है, यहां पर हम बात करें सेलिंग की क्योंकि हमें एक्सेल सॉफ्ट टेक्नोलॉजी का जो आईपीओ है वो अलॉट हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि अब जो अभी ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है वो लगभग 5-6% के आसपास चल रहा है। तो अभी के हिसाब से चले तो 120 रुपए के प्राइस के अगेंस्ट में 126-127 रुपए के आसपास की लिस्टिंग होती हुई दिख रही। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कल जो है सुबह जब मार्केट ओपन होगी, ठीक है 9 बजे के बाद में, तो जो ओपन प्राइस आता है, ठीक है उस पर अपन ध्यान देंगे
वो जो ओपन प्राइस होता है वो डिस्कवरी प्राइस होता है, वो धीरे धीरे डिस्कवर हो रहा होता है। 9:30 के आसपास जो है वो प्राइस जो है लगभग जो है वो आना शुरू हो जाता है। उस पर्टिकुलर जो भाव है उसके हिसाब से जो है आप अपनी बिड जो है वो प्लेस करें। मैं ये कहता हूं कि वो जो भाव है वो 127 रुपए के आसपास आ रहा है, तो आप क्या करिए, अपनी जो सेलिंग बिड है उसको आप 126 रुपए लगा दीजिए। जितनी भी आपको शेयर्स की अलॉटमेंट हुई है, अगर आप उसको बेचना चाहते हैं तो आप उसको 126 रुपए पे सेलिंग बिड लगा दीजिए। अब क्या होगा, जो 9:40 के बाद में जो प्राइस डिस्कवर होगा, ठीक है, वो सपोज डिस्कवर होता है 132 रुपए, मतलब 126 पे आपने बिड लगाई, 127 वहां पर भाव दिखा रहा था, बट जो लिस्टिंग हुई, जो प्राइस डिस्कवर हुआ वो हुआ 132 रुपए। तो 132 के हिसाब से जो है आपके जितने भी स्टॉक्स होंगे वो सेल हो जाएंगे, ठीक है। वो सेल 9:40 के बाद कभी भी हो सकते हैं। 9:40 के बाद आप बिड मॉडिफाई नहीं कर सकते, कैंसिल नहीं कर सकते। फिर आपको अगर बाई चांस बिड मॉडिफाई करनी होगी तो वो 10 बजे के बाद करेंगे। अब हम ये बात कर रहे थे कि 132 पे जो हमारे स्टॉक्स हैं वो सेल हो जाएंगे, क्योंकि जो लिस्टिंग है वो 132 पे हुई है, ठीक है। तो इस हिसाब से चलें तो सेलिंग की बिड तो ये हो गई जो प्री ओपनिंग सेशन में हमने लगाई है। अब हम ये कहते हैं कि हमने जो हमारी जो लिस्टिंग हुई है वो हमारे जो बिड है वो उससे ऊपर की हुई है। अब हम उल्टा सिनेरियो की बात कर लेते हैं कि अगर हमारी जो बिड है वो सपोज 126 पे लगी हुई है और बाई चांस जो लिस्टिंग है वो 125 पे होती है, तो हमारी बिड का क्या होगा, तो हमारी बिड जो है वो ओपन रहेगी, ठीक है, उसमें कोई भी एक्शन नहीं होगा, ठीक है। और उसके बाद फिर हम 9:40 के बाद उसको मॉडिफाई भी नहीं कर सकते। तो फिर जो है हम 10 बजे के बाद, जब 10 बजे लिस्टिंग होगी तो उसके बाद में हम उसको या तो मॉडिफाई कर सकते हैं या कैंसिल कर सकते हैं एज पर प्राइस फ्लक्चुएशन। तो इस तरीके से जो है जो प्री ओपनिंग सेशन है वो किसी भी पर्टिकुलर आईपीओ का जो है वो इसी तरीके से काम करता है। आपको अगर प्री ओपनिंग सेशन में अपना जो आपको भी जो शेयर्स अलॉट हुए हैं अगर उसको बेचना है तो इसी तरीके को फॉलो करके आप जो है अपनी जो अलॉटमेंट है उसको सेल कर सकते हैं। मैं आपको पर्टिकुलरली यही एडवाइस करूंगा कि आप जो है अपनी अलॉटमेंट को सेल कर दीजिए, क्योंकि जो है आने वाले टाइम में बहुत सारे आईपीओ जो है वो इनलाइन है और उसमें जो है अलग से पैसा जो है वो रिक्वायर्ड होगा। अगर आप किसी पर्टिकुलर आईपीओ में अपना फंड जो है वो ब्लॉक करके बैठ जाएंगे तो फिर जो है आने वाले टाइम में जो भी आईपीओ होंगे उसमें आप फिर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो जो भी आपका फाइनल डिसीजन हो सेलिंग का, बाइंग का, मैं एक सेबी रजिस्ट्रार नहीं हूं, ठीक है। तो आप जो भी डिसीजन लें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से और खुद की जो सोच है उससे लें। थैंक यू।